पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 8 पाठ 12वां पतंग का अनुशासन। आकाश में तैरती रंग बिरंगी पतंगे भला किसे अच्छी नहीं लगती। एक डोर से बंधी हवा में हिचकोले खाती हुई पतंग कई अर्थों में हमें अनुशासन सिखाती है। जरा उसकी हरकतों पर ध्यान तो दीजिए, फिर समझ जाएंगे कि मात्र एक डोर से वह किस तरह हमें अनुशासन सिखाती है। अनुशासन कई लोगों को एक बंधन लग सकता है। निश्चय ही एक बारगी यह सभी को बंधन ही लगता है, पर सच यह है कि यह अपने आप में एक मुक्त व्यवस्था है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। आप याद करें, बरसों बाद जब माँ पुत्र से मिलती है तब उसे वह कसकर अपनी बाहों में भींच लेती है। क्या थोड़े ही पलों का वह बंधन सचमुच बंधन है? क्या आप बार बार इस बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे? यहाँ यह कहा जा सकता है कि बंधन में भी सुख है। यही है अनुशासन। अनुशासन को यदि दूसरे ढंग से समझना हो तो हमारे सामने पतंग का उदाहरण है। पतंग काफी ऊपर होती है, एक डोर ही होती है जो उसे संभालती है। बच्चा यदि पिता से कहे कि यह पतंग तो डोर से बंधी हुई है, तब यह कैसे मुक्त आकाश में विचर सकती है? तब यदि पिता उस डोर को ही काट दे तो बच्चा कुछ देर बाद पतंग को जमीन पर
पाता है। बच्चा जिस डोर को पतंग के लिए बंधन समझ रहा था, वह बंधन ही था जो पतंग को ऊपर उड़ा रहा था। यही बंधन है अनुशासन। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस दिन लोग पूरे दिन अपनी छत पर रहकर पतंग उड़ाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, फिर युवाओं की बात ही क्या, पतंग का यह त्योहार अपनी संस्कृति की विशेषता ही नहीं अपितु आदर्श व्यक्तित्व का संदेश भी देता है। आइए जाने पतंग से जीवन जीने की कला किस तरह सीखी जा सकती है। पतंग का आशय है अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत समन्वय। यह आक्रामक एवं जोशीले व्यक्तित्व की भी प्रतीक है। पतंग का कन्ना संतुलन की कला सिखाता है। कन्ना बांधने में थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर पतंग यहाँ वहाँ डोलती है, यानी सही संतुलन नहीं रह पाता। इसी तरह जीवन और व्यक्तित्व में भी संतुलन न होने पर जीवन गोते खाने लगता है। आज के इस तेजी से बदलते आधुनिक परिवेश में नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन रखना अति आवश्यक है। इसमें हुई थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी की पतंग को असंतुलित
कर देती है। पतंग से सीखने लायक दूसरा गुण है नियंत्रण। खुले आकाश में उड़ने वाली पतंग को देखकर लगता है कि वह अपने आप ही उड़ रही है, लेकिन उसका नियंत्रण डोर के माध्यम से उड़ाने वाले के हाथ में होता है। डोर का नियंत्रण ही पतंग को भटकने से रोकता है। मानव व्यक्तित्व के लिए भी एक ऐसी ही लगाम की आवश्यकता है। निश्चित लक्ष्य से दूर ले जाने वाले अनेक प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। इस समय स्वैच्छिक नियंत्रण और अनुशासन ही उसकी पतंग को निरंकुश बनने से रोक सकता है। पतंग की उड़ान भी तभी सफल होती है जब प्रतिस्पर्धा में दूसरी पतंग के साथ उसके पेंच लड़ाए जाएं। पतंग के पेंच में हार जीत की जो भावना देखने में आती है, वह शायद ही कहीं और देखने को मिले। पतंग किसी की भी कटे खुश दोनों होते हैं। जिसकी पतंग काटती है वह भी अपना गम भूलकर दूसरी पतंग का कन्ना बांधने में लग जाता है। यही व्यावहारिकता जीवन में भी होनी चाहिए। अपना गम भूलकर दूसरों की खुशियों में शामिल होना और एक नए संकल्प के साथ जीवन की राहों पर चल निकलना ही इंसानियत है। पतंग का आकार भी उसे एक अलग ही महत्व देता है। हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के
अनुसार अपने आप को संभालती है, आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। हवा की दिशा बदलते ही वह अपनी दिशा तुरंत बदल देती है। इसी तरह मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए, जो अपने आप को हालात के अनुसार नहीं ढाल पाते वे आउटडेटेड बन जाते हैं और हमेशा गतिशील रहने वाले एवरग्रीन होते हैं। यह सीख हमें पतंग से ही मिलती है। पतंग उड़ाने में सिद्धहस्त व्यक्ति यदि जीवन को भी उसी अंदाज में ले तो वह भी जीवन की राह में सदैव अग्रसर होता जाएगा। पतंग उड़ाने वाले हमेशा खराब मांझे को अलग कर देते हैं। उस धागे से पेंच नहीं लड़ाए जाते। ठीक उसी तरह जीवन में भी ऐसे सबल व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है जिस पर जीवन के अनुभवों का मांझा लगा हो। ऐसा व्यक्ति ही हमारे काम आ सकता है। धागों में कहीं भी अवरोध या गठान नहीं होती, क्योंकि पेंच उड़ाते समय यदि प्रतिद्वंद्वी का धागा उस गठान के पास आकर अटक गया तो समझो कट गई पतंग। पतंग का धागा वहीं रगड़ खाएगा और डोर को काट देगा। जीवन भी यही कहता है। जीवन में अनेक अवरोध आते हैं, परंतु सही इंसान इस मोह के पड़ाव पर नहीं ठहरता। वह सदैव
मंजिल की ओर ही बढ़ता जाता है। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। जीवन का यही मूल वाक्य होता है। जीवन के अनुभव भी हमें कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। छोटे से बच्चे भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, तो झुर्रीदार चेहरा भी हमें अनुभवों के मोती बांटता मिलेगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अनुभवों के मोतियों को समेटते हैं।